नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। प्राप्त करें। हाँ, चलो अब चंद्रसेन आएंगे और गुरुदेव से प्रवचन के लिए निवेदन करेंगे। मैं इसके बीच में बुला रहा हूँ। अब सभी लोग बैठ जाओ, सबका सब। राजीव जी पूरे भारत में 9 तारीख को है, बैठ जाओ जल्दी। पत्रकार भाई अंशु जी पत्रकार श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लें। पंकज उनको दे दो माइक। राजीव जी लाइल भाई चंद्रसेन को दे दो। अब सब बैठ जाओ दोस्तों। हाँ, बोल लो। हमारे बीच में बैठो अभी सब जगह है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुरेंद्र सिंह जी चौहान विश्व हिंदू परिषद के माननीय प्रांत संगठन मंत्री हैं, वे उपस्थित हैं गुरु जी के चरण में। उनके सम्मान के लिए मनोज जैन मन्नू जी, अब नीचे बैठ जाओ, है ना? बैठ जाओ नीचे, कुर्सी से नीचे। लेकिन उस लाइन में आप शामिल हो गए। अब पीछे जो खड़े हैं वो आगे आएंगे क्या? जो पीछे खड़े हैं वो सब आगे आएंगे सुनने के लिए क्या नहीं? बैठ जाइए, अब सब बैठ। इसकी आवाज थोड़ी बढ़ा दो भैया, आवाज इसकी। कवि की आवाज दबती है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, और कवि यदि विद्रोह कर दे तो सरकार हिला देता। आप जानते हैं इस बात को। ताली बजाओ कवि के लिए। अभी बीच में कोई चंद्रसेन जी को छेड़ेगा नहीं, कोई भी। भैया तुम भी बैठ जाओ, मैं दिखाने की जरूरत नहीं। कवि को कोई छेड़ने नहीं, और ज्यादा बोले तो माइक बंद कर देना। नहीं, कवि की आवाज लोकतंत्र में कोई दबा नहीं सकता। बना तो जल्दी बोलो। हाँ, सम्मान पत्र हमने लिखे नहीं है राजा और नवाबों के। ये जो द्वितीय अधिकारी आए थे सब हमारे साथ काम कर चुके हैं। विष्णु दत्त ये सब हमारे साथ घूमे विद्यार्थी परिषद में। नहीं, अब तुम सम्मान पत्र हमने लिखे नहीं है राजा और नवाबों के। प्रेम पत्र भी पड़े नहीं है हुस्नों और सबाबों के। सजदे में कभी झुका नहीं मैं बड़े बड़े दरबारों में। कोई मुझे खरीद न पाया आई गई सरकारों में। अपनी भी कीमत होती है हम भी भाव बताते हैं। अपनी भी कीमत होती है हम भी भाव बताते हैं, पर विद्यासागर की मंडी में हम बिना भाव बिक जाते हैं। विद्यासागर की मंडी में ए समय सागर जी को क्या समझ रहे हैं आप? वो तो आचार्य भगवान का प्रकल्प था, इसलिए भोपाल आकर नहीं नाक रखते जिंदगी भर तो समय सागर जी नहीं आते। मैं जान रहा हूं उनके मन की पीड़ा, मैं समझता हूं समय सागर जी को, जिन्होंने 35 साल शब्द तक खर्च नहीं किए। हमारे पिता ने एक बार कहा था 2014 में, जब आचार्य समय सागर जी मुनि समय सागर जी थे, दीवाल की तरफ मुंह करके बैठे थे विदिशा में, तो हमने पिताजी से कहा कि भीड़ से भागते हैं। बोले उस तरफ मुंह करके क्यों बैठे हैं? मैंने कहा ये भीड़ से भागते, तो हमारे पिता ने कहा था उस समय अभी ये भीड़ से भाग रहे हैं, अब उनके पीछे भीड़ भागेगी। बड़े कभी हम बने नहीं और ना ही हमने सोचा ये पंक्तियां भी सुनना। बड़े कभी हम बने नहीं और ना ही हमने सोचा, श्रद्धा के अनुबंध पद से किया कभी ना धोखा। जैसा लिखा जिए भी वैसा कुछ भी नहीं छिपाया। जैसा लिखे जिए भी वैसा कुछ भी नहीं छिपाया। शब्दों से भावों का रिश्ता हमने सदा निभाया। शुभ नक्षत्रों पर बजने वाली साज और आवाजें हम, और विश्व गुरु विद्यासागर की कृपा से आबाद हैं हम। हमसे कहा है, बहुत लोग कह रहे चंद्रसेन जी 6 साल से आपने माइक छोड़ दिया था, अब फिर पकड़ लिया। हमने कहा हमारे आचार्य भगवत विद्यासागर जी के उत्तराधिकारी आचार्य हैं, नियम का हम तो प्राण भी छोड़ सकते हैं दोस्त। प्रभाती ने रंग भरे थे, अगवानी देखी थी आप लोगों ने? देखी थी? कितने लोगों ने देखी थी? आज पूरी दुनिया देख रही है। सबकी नजर आज भोपाल पे थी, तो हमारी भी नजर कहां होनी चाहिए, ये ध्यान रखना था आपको। एक बार माफी मांगिए समय सागर जी से, सब माफी मांगिए जिन्होंने पीछे चढ़ गए बिना बुलाए, है ना, घेर लिया महान आचार्य को।
मांग ली माफी आपने। अब चंद्रसेन जी के लिए एक बार तालियां बजाइए। तब मैं पंक्तियां कह रहा था कि अगुआ प्रभाती ने रंग भरे थे भरे झील की पानी में, प्रभाती ने रंग भरे थे बड़े झील की पानी में, और शहर समूचा उमड़ पड़ा था गुरुवर की अगवानी में। बड़ी खबर है बड़े शहर की, सुनो पंकज भाई, सुन लो ये पंक्तियां ओएसडी। हाँ बैठ जाओ, बैठिए, थोड़ी देर बैठिए, क्योंकि कवि के सामने तो सरकारें बैठ जाती हैं, आप तो ओएसडी हैं। हाँ ये पंक्तियां सुनिए आप। सुनो, बदला मत लो, समय देखो। अरे नहीं बस हो गया विनय भैया, आपके बाद सन्यासी ले लिया हमने वापस से। भगवान करे तुम्हारी दीक्षा हो जाए। एक बात तालियां बजाइए, आपके बाद में ही लेंगे, पक्का हो गया। आप लेंगे, हम टिके इस नियम पे कि विनय भैया की होगी तब चंद्रसेन जैन की होगी, नहीं तो दोनों की नहीं होगी। ये पंक्तियां सुनियो, घर ले जाना दोस्त, कि बड़ी खबर है बड़े शहर की और आनंदित हर कोना है। बैठ जाओ भैया, उधर नहीं आओ, पेनल्टी लगेगी, भगवान देख रहा है, कोई नहीं घुसेगा उधर से। महानतम साधक जिनकी नजरें इतनी पवित्र हैं, 50 साल में जिसने 40 साल आंखें नहीं खोली, उसकी नजर जनता पे पड़ती तो जनता माला माल हो जाती। दोस्तों ये वो साधक हैं जिनके शब्द चिकित्सा का काम करते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपके घर में कोई अभिशाप का मरीज हो, कोई तनाव का मरीज हो, इस पंडाल में उनकी अनुपस्थिति में बिठाओगे तो भी बीमारी ठीक हो जाएगी। तब ये पंक्तियां कह रहा हूं मैं, बड़ी खबर है बड़े शहर की, आनंदित हर कोना है। बड़ी खबर है बड़े शहर की, आनंदित हर कोना है, और झीलों के घर में सागर का चतुर्मास होना है। अब भैया चलाने वाले बैलगाड़ी नहीं चला सकते, तुम रसोईया जो कचौड़ी बना सकता वो रसोईया ही बना सकता है। आप होटल के मालिक हो सकते, हलवाई का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जिसके पास जो हुनर है उसका उपयोग करना, सभा का आनंद लेना। ताली बजाने का हुनर आप में, हमारी कविता सुन। अंतिम पंक्ति का, अंतिम पंक्तियां हो सकता बढ़ भी जाए। विश्व ऋषि देखो आचार्य श्री क्या थे, जिन्हें देखकर छट जाते थे बादल सघन उदासी के, जिनने गीत लिखे अंबर पर हाथों से प्रभाती के, अंतर के स्वर साज के योगी जब गीत स्वयं के गाता था, तब इस योगी के चरणों में आसमान झुक जाता था। जिन हाँ ये बहुत बढ़िया, पहनाओ पगड़ी, हालांकि ब्याह में भी नहीं पहनी हमने, पर गुरुजी के सामने कुछ भी पहन सकते हैं दोस्त। घड़ी देखो, घड़ी देखो, देख ली हमने भैया, बस 2 मिनट, जल्दी 2-3 मिनट और। हाँ जल्दी सुना। हाँ। ये भी कलश रखा जा रहा है हृदय में। ये कलश तो यहाँ दिखेंगे, पर ये शब्दों के कलश घर ले जाएंगे सब लोग। ये भी कलश स्थापना है कवि की तरफ से, याद रखिए, है ना। ये पंक्तियां सुनिए आप, कि उस योगी के चरणों में आसमान झुक जाता था, जिन शासन की यश गाथा के जो काल गई यश गायक है, और उन विद्या सागर गुरुवर के अब समय सागर ध्वजवाहक है। विद्या सागर तट को छूती निर्द्वंद समय की धारा है। विद्या सागर तट को छूती निर्द्वंद समय की धारा है समय सागर आचार्य हमारे, ये सौभाग्य हमारा है समय सागर आचार्य हमारे, समय सागर हो जाना, समय सागर आचार्य हमारे, ये सौभाग्य हमारा है। बे अंबर में चले गए करके यही इशारा, बे अंबर में चले गए करके यही इशारा, और भव्य जीवों को इस धरती पर अब देंगे समय सहारा। भव्य जीवों को इस धरती पर देंगे समय सहारा। चंद्रसेन गुरु चरणों में समर्पण के गीत गाता रहा है। 30 साल दरबारी कवि रहे हैं, अब हम इनके दरबारी कवि नियुक्त हो गए। आज से ताली बजाइए इसलिए भी। पर अंतिम पंक्तियां,
अंतिम पंक्तियां। गुरुजी, हम सब उनके कर्जदार हैं। ऐसा कौन व्यक्ति जो कर्जदार है? हाथ उठाइए आचार्य श्री का। कितने लोग कर्जदार हैं? कर्जदार हैं। उनने अपनी कृपा को, चाहे कोई भी हो, वो श्रवण हो चाहे श्रावक हो, डॉक्टर हो चाहे कवि हो, पत्रकार हो चाहे प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी कोई भी हो, ये पंक्तियां सुन ले कि उनने अपनी कृपा को, या दोनों हाथ में जो बड़े बैठे सेठिया लोग सब, जिनके पास साइकिल नहीं थी, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, आचार्य श्री के का। सुन ले में बात हमारी, है ना? ये पंक्तियां सुनना कि अच्छा तुम भी बहुत अच्छा। हमने कोई भी पैसा नहीं दिया। कवि सम्मेलन में कई बार माला पहनने के पैसे देने पड़ते, पर ये पहनार पर तालियों की माला एक बार कवि के लिए पहनाइए और पंक्तियां सुनिए आप कि अब भैया अच्छा एक साथ तीन तीन। अच्छा बहुत बहुत बढ़िया भैया संतो भैया। हाँ लो हाँ ये देखो बस बस हाँ बस हो गई मैंने भी बस हो गया। अंतिम 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 एक नहीं गुरुजी से हमने ले लिया, समय पूछ के ही आए। उधर देखो, हमने आज तक बड़े गुरु से भी लिया। नहीं, ये नहीं पंक्तियां सुना। हाँ पगड़ी नहीं, क्योंकि हम अब सप्तम प्रथमाधारी हमारा, वही तो क्षमा चाहेंगे हम। नहीं पगड़ी नहीं, अब तालियों की पगड़ी सिर्फ कि उनने अपनी दौलत को यह दोनों हाथ लुटाया। पत्रकार सुने, डॉक्टर सुने, कवि सुने शहर के, उनने अपनी दौलत को दोनों हाथ लुटाया। ये इतिहास लिखा जाएगा किसने क्या लौटाया। उनने अपनी दौलत को दोनों हाथ लुटाया। उनने अपनी दौलत को या दोनों हाथ लुटाया। ये इतिहास लिखा जाएगा। उनने क्या लौटाया? वे नीलकंठ शिव शंकर थे। उनने हंसकर विस्पान किया। बजाइए तालियां आखिरी तक। वे सुनना पंकज भैया, हाँ देख लिया माल अच्छा तब कर रहे हो आप। वे नीलकंठ शिव शंकर थे। उनने हंसकर विस्पान किया। पंक्तियां लिखना दिल में, जो अभिमान में डूब रहे हैं, जो बोल रहे हैं वे भी सुन लें। वे नीलकंठ शिव शंकर थे। उनने हंसकर विस्पान किया। विष बुझे तीर जिनने मारे, उनको भी अमृत दान दिया। विष बुझे तीर जिनने छोड़े, उनने भी अमृत दान दिया। विद्यासागर क्या थे मित्रों, ये तुमको एहसास नहीं है। विद्यासागर क्या थे मित्रों, ये तुमको एहसास नहीं है। और विद्यासागर हो जाना अब किसी के बस की बात नहीं है। विद्यासागर हो जाना अब किसी के बस की बात नहीं है। वे अद्भुत सेनापति थे, करके गए प्रयोग नए। जो समाधि पर प्रश्न चिन्ह उठाते उनसे कह रहा हूं, वे अद्भुत सेनापति थे, करके गए प्रयोग नए। और बिन सेना की मदद लिए युद्ध जीत कर चले गए। वे गुरुवर विद्यासागर जगत पूज्य सन्यासी थे और इस धरती से गए हैं ऊपर बनकर सम्राट समाधि के। और उजियाले कभी कम निराश मत होना। ये पंक्तियां याद रखिए और कल से हम पर सुनाएंगे। हमने सन्यास तोड़ दिया, सन्यास से सन्यास ले लिया। और ये पंक्तियां कि वे उजियाले कभी कम ना होंगे, ऐसी फसलें रोप गए और अपनी सेना की कमान समय के हाथों सौंप गए। उजियाले 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 कभी कम ना होंगे। उजियाले कभी कम ना होंगे। बोले आचार्य समय सागर जी महाराज की। आप भी रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? हम अच्छे स्मार्ट नहीं लगते, हम अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा। उजियाले कभी कम ना होंगे, ऐसी फसलें रोप गए और अपनी सेना की कमान
समय के हाथों सौंप गए। ये भविष्यवाणी मेरी लख लेना मन के कोने में। अरे जन्म जन्म तपना पड़ता है समय सागर के होने में। आज समय की कीमा है, अपनी कविता रही अधूरी, चतुर्मास चरणों में रहेंगे, कविता हर दिन होगी पूरी। चतुर्मास की शुरुआत है, होने दो नव जागरण, हाथ उठाकर हम सब बोले वंदे विद्यासागर, वंदे विद्यासागर, वंदे विद्यासागर, वंदे समय चलिए सागर। इसी के क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।